अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आज की रेसिपी है बीफ लवर्स के लिए, क्योंकि मैं बना रही हूँ बीफ निहारी, जिसके लिए मैंने सबसे पहले ले लिए हैं 2 बड़े साइज़ की प्याज और उसको मैं पील ऑफ करके स्लाइसर कर लूँगी। फिर मैं एक पतीली में सरसों का तेल लूँगी और उसको हाई हीट पे उसका अरोमा सारा जला दूँगी। सरसों का तेल बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है और अगर आप उसको सही से यूज़ करें तो खानों में जायका भी अच्छा आता है। जब सरसों के तेल का कलर चेंज हो गया और सारी उसकी जो एक खुशबू होती है वो ख़त्म हो गई, फिर मैंने उसमें प्याज ऐड करी स्लाइस करने के बाद। ये आप लोग देख सकते हैं कि अच्छी तरह से जल चुका था तेल। उसके बाद फिर मैंने इसमें अनियंस डाली और अब मैं फ्राई कर रही हूँ। अच्छा, फ्राई के दौरान ही मैं इसमें 1 चम्मच हल्दी का लूँगी और 1 चम्मच नमक। इससे प्याज का कलर बहुत अच्छा आता है और प्याज बहुत अच्छी क्रिस्पी फ्राई होती है। और ये 1 केजी मेरे पास बीफ का मीट है, जिसमें बोंग है। बोंग जो होती है वो ज़्यादातर निहारी में ही यूज़ होती है। और निहारी जब भी बनाएं बोटियों को छोटा ना करें। उसकी खूबसूरती यही है कि जो आपकी बोटियों का साइज़ है वो बड़ा हो। साथ साथ मैं क्लीनिंग कर रही थी और गोश्त जो था वो मेरा फ्रीज़र का निकला हुआ था, तो मैं वेट कर रही थी कि खुल जाए। फिर भी जब तक बनाना स्टार्ट की ये खुला नहीं था। प्याज अच्छी तरह होने के बाद मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। कलर आप देख सकते हैं, बस इस स्टेज पे आपने उतार लेना है, वरना फिर कड़वी हो जाती है प्याज। प्याज जब थोड़ी ठंडी हो जाए, नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए, तो इसको अलग अलग कर लिया करें। ये आराम से अलग अलग हो जाती है। अभी मैंने मीट ऐड करके और थोड़ा सा आधा कप के करीब पानी डाल दिया है, ताकि जो मीट मेरा चुपका हुआ है अभी तक फ्रीज़ हुआ है वो उसके जॉइंट्स खुल जाएं। साथ साथ मैं क्लीनिंग का भी ख्याल रखती हूँ, क्योंकि मुझे अगर मैं एंड तक का वेट करूँ कि फ्री होने के बाद करूँ तो फिर बहुत मसला हो जाता है। तो इसलिए साथ साथ क्लीनिंग भी चलती रहती है। ये देखें, ये जब प्याज ठंडी हो गई थी तो मैंने फिर इसको अलग अलग कर दिया था, तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छी क्रिस्पी। और अब ये मीट मेरा ये देखें खुल गया है काफ़ी हद तक। स्पून की मदद से मैं इसको अलग अलग कर रही हूँ। अगर ये फ्रीज़र का रखा हुआ नहीं होता तो मैं इसको ऑयल में डालते के साथ ही गोल्डन फ्राई कर लेती। मीट को अच्छा सा फ्राई करना होता है निहारी में। ये मेरा होममेड बना हुआ निहारी मसाला है। मीट को मैंने अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन कर लिया है। अब मैंने इसमें 1 बड़ा चम्मच लिया है लहसुन अदरक का, और ये मेन इंग्रेडिएंट है। ये आप ज़रा से देख लें कि ये है कलौंजी 1 चम्मच, ज़ीरा 1 चम्मच, और सौंफ है 2 चम्मच। इसको आपने इतना ग्राइंड करना है कि दरदराहट रहे इसमें। लहसुन अदरक के साथ गोश्त की भुनाई कर ली है मैंने अच्छी तरह। मैं अब मतलब मुतमईन थी कि इसमें हींग नहीं आ रही है गोश्त में, फिर मैंने मसाला ऐड कर दिया। पैकेट के मसाले अवॉइड किया करें, क्योंकि वो हार्मफुल होते हैं। उसमें खटाई, टाटरी और उसमें फ्लेवर्स के लिए जो चीज़ें यूज़ की जाती हैं वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। अच्छा, मसाला डालने के बाद मैंने थोड़ा सा पानी डाला और अब मैं इसको गलने के लिए छोड़ दूँगी कम से कम आधा घंटा। आधा घंटा तो इसको पकने दिया करें, फ़ौरन आटा ऐड मत किया करें। मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ इसलिए मैं फ़ास्ट दिखा रही हूँ आपको। वेट मैंने भी किया था आधा घंटा बुनाई का। जब तेल आ गया ऊपर, फिर मैंने तेल को अलग से आउट कर दिया, क्योंकि जब हम आटा डालते हैं तो ये तार पी लेता है।
अब मैं इसमें 1 कप आटे को पानी में घोलकर और उसका मिक्सचर तैयार करके निहारी में ऐड कर रही हूँ और साथ-साथ चम्मच चला रही हूँ। क्योंकि आटे का हिसाब बिल्कुल कॉर्नफ्लोर जैसा है, अगर आप चम्मच चलाते रहेंगे तो लम्प्स नहीं बनते। आपने जितनी ग्रेवी रखनी है उससे डबल पानी रखना होगा, क्योंकि वो निहारी को जितनी देर पकाएंगे ना उतना ही फ्लेवर इन्हेंस होगा। और ये विदाउट नली और बोन्स की थी, तो मैंने इतना पानी नहीं लिया था। अगर मैं बोन्स और नली वगैरह यूज़ करती हूँ तो पानी फिर ज़्यादा लेती हूँ, क्योंकि वो जितनी देर पकती है उतना ही टेस्ट अच्छा आता है। और ये माशाल्लाह से निहारी रेडी हो चुकी थी। अब ये मैं डिश आउट कर रही हूँ। और ग्रीन मसालों में प्याज है, मिर्चें, हरा धनिया और लेमन, अदरक भी थी, वो मैंने मिक्सिंग में ही सारी डाल दी थी। तो उम्मीद करती हूँ कि रेसिपी पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की निहारी बनती है। और बाहर के खाने कोशिश करके अवॉइड करें, थोड़ी सी मेहनत करके घर में बना लिया करें, वो सेहत के लिए भी अच्छे हैं। और इसी के साथ मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में।